ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कोई रिकंसाइल करना चाह रहा है, या हो सकता है कि पाइसेस के लिए आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, आप किसी से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे वो डाउटफुल या रेजिस्टेंस वाली एनर्जी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि खुद को रोकना। ओके, आप एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं बट वेट कर रहे हैं कि कब कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आपकी साइड से, ओके, यहाँ अगेन एम्प्रेस एनर्जी है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, ग्रोथ, और आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको फिर से यही महसूस हो रहा है कि आपको धोखा ही मिलता है। आप अपनी जोन में हैं, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हैं, बट स्टिल फीलिंग बिट्रेड या लॉस्ट, और आपको ये लग रहा है कि आपके साथ कब तक ऐसा होगा। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, अगेन 3-3 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, या हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और शायद यही हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन अपफ्रंट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, कुछ तो है, गड़बड़ तो है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए वाह, यहाँ पर एम्परर, लेट मी शो यू, यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्परर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपका एज गैप हो सकता है, ये पर्सन सुपर अट्रैक्टिव है, आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपकी तरफ, बट कोई है इनके अराउंड ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स में है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है इस रिलेशनशिप को लेके भी, या थोड़ा सा हो सकता है कि इनके मन में चीज़ें आ रही हैं और ये री इवेल्युएट कर रहे हैं। ओके, और इनके मन में डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, और आई टोल्ड यू, कुछ के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या ऐसी कोई बात हो, या मतलब कुछ कंफ्यूज्ड हैं। आउटकम क्या है, वही जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई मतलब बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, होप लूज मत कीजिए, बिकॉज स्टिल मुझे लग रहा है डिवाइन कह रहे हैं कि देयर इज होप। ओके, बट आपको अपने आप को अपने ही जोन में रखना है। अब आप कहोगे कि मैं बोल रही हूँ सेल्फ लव सेल्फ लव, अब आप बताइए कि इसके अलावा और क्या ऐसा चल रहा है कुछ अलग। ठीक है, जो मैं आपको बोलूँ, जो है वो वही आपको बताना होगा ना, कि बी इन योर एनर्जी, लव योर सेल्फ। ओके, ऑब्वियसली जहाँ पे आपको पता है कि ये सिचुएशन है, आप बार बार ऐसी एनर्जी में आते हैं, तो यू नीड टू कीप पेशेंस। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बट अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉस्ट है। ओके, यस, दे विल डेफिनेटली कम्युनिकेट या कनेक्ट विद। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, इस पर्सन के मन में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इस टाइम पे पाइसेस को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, पाइसेस, आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन सोच समझ कर, और अपने आप को किसी भी मतलब किसी से आर्ग्यू मत कीजिए, किसी भी उलझन में मत फंसिए, आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं। ठीक है, डोंट आर्ग्यू, डोंट बी इन अ थर्ड पार्टी एनर्जी, या अपने आप को ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है। एज यू वॉक अवे, आप अपने जोन में आते हैं, अपनी पावर में आते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में आते हैं, तो मुझे लगता है कि डिवाइन आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए तो मुझे लगता है कि कोई लव ऑफर आ सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, दरवाज़ा खुल सकता है प्यार का, जैसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सकता है, प्यार आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई कम्युनिकेशन, लव कम्युनिकेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है, मोहब्बत भरी, जो आई थिंक आपको बहुत खुश कर सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, अगेन
करियर पार्ट में मुझे लग रहा है डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्रिएटिव एनर्जी मुझे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। कम इनटू योर जोन। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। नए दरवाजे खुल रहे हैं, आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और ये एक नई शुरुआत का टाइम हो सकता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि येस, टेक अ लीप ऑफ फेथ, खुद में बिलीव कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि द डिवाइन, द क्रिएटर इज़ विद यू। डिवाइन क्रिएटर वाली एनर्जी क्या आती है? दैट यू कैन डू समथिंग वंडरफुल। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है? ट्रस्ट करना है। ओके, वो स्टेप लेना है और वही आपकी लाइफ में वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, वो चेंज लेकर आएगा। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके वरिड है, मे बी इट इज़ अबाउट कि कुछ एंड हो गया तो, या ऐसा। शेयर योर लाइट, आप जो हैं वैसे रहिए। ओके, और बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बी सक्सेसफुल। ओके, टैप इन टू दैट एनर्जी। पास्ट में बार बार मत जाइए, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के सेटबैक्स को, पास्ट में जो कुछ हुआ उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मुझे लगता है बार बार आप उस चीज़ में फंस जाते हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके साथ बुरा किया था, तो और उस वजह से मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, या हो सकता है कि आप अपना बैलेंस खो बैठते हैं। ठीक है, तो तभी चीज़ें, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, कि खुद पे आप विश्वास कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है पाइसेस के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।